सलाम मस्तून उर्दू जहाँ हम वहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में शामिल तीसरी इकाई जो उर्दू गज़ल से मुतालिक है। उसमें हम वली दक्कनी, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, गालिब, मोमिन खां मोमिन इनके बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे शाद अजीम आबादी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शाद अजीम आबादी, इनका असल नाम सैयद अली मोहम्मद। याद रखें, जो भी मेन पॉइंट होंगे याद करने के लायक मैं उसको अंडरलाइन करूँगी और रिपीट करूँगी। तो इनका असल नाम सैयद अली मोहम्मद। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद और शाद अजीम आबादी का असल नाम अली मोहम्मद। तो याद रखें, नज़ीर अकबर आबादी का वली मोहम्मद उस असल नाम था वली मोहम्मद और शाद अजीम आबादी का अली मोहम्मद। तो ये याद रखें। असल नाम इनका सैयद अली मोहम्मद था। तखल्लुस शाद इख्तियार करते थे। तखल्लुस शाद इख्तियार करते थे। इनकी विलादत 1846 ईस्वी में अजीमाबाद जो पटना में है वहाँ हुई और वफ़ात 1927 ईस्वी में। तो याद रखें, विलादत 1846 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1927 ईस्वी में। इनके वालिद का नाम सैयद इजहार हुसैन उर्फ़ अब्बास मिर्ज़ा कहा जाता था। तो इनके वालिद का नाम सैयद इजहार हुसैन था और उर्फ़ में अब्बास मिर्ज़ा कहा जाता था। किताब देखिए शाद अजीम आबादी के। अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से 1892 ईस्वी में खान बहादुर का इनाम मिला था। खान बहादुर किसे कहा जाता है? तो शाद अजीम आबादी को यह लक़ब कब मिला? 1892 ईस्वी में अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से शाद अजीम आबादी को खान बहादुर का लक़ब मिला था। शाद की शायरी के उस्ताद ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द शाह उल्फत हुसैन फ़रियाद हैं। तो याद रखें, शाद की शायरी के उस्ताद ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द शाह उल्फत हुसैन फ़रियाद हैं। यानी इनके उस्ताद का नाम शाह उल्फत हुसैन फ़रियाद है जो ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द थे। शाह उल्फत हुसैन फ़रियाद ने ही उनका तखल्लुस शाद तजवीज़ फरमाया था। तो शाद तखल्लुस आम तौर पर जो उनके उस्ताद हैं उन्हीं के निगरानी में उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। तो उनके कहने पर ही उन्होंने अपना तखल्लुस शाद इख्तियार किया था। शाद गज़ल में मीर और आतिश से मुतासिर हैं। याद रखें, शायर गज़ल में शाद गज़ल में किससे मुतासिर हैं? मीर और आतिश से। मीर तकी मीर और आतिश लखनवी से मुतासिर हैं। साद ने मर्सिया में अनीस का इल्तबा किया। शाद ने मर्सिया में अनीस का इल्तबा किया। सैयद सुलेमान नदवी ने शाद को इस दौर का मीर कहा है। सैयद सुलेमान नदवी ने शाद को इस दौर का मीर कहा है। सैयद सुलेमान नदवी ने शाद अजीम आबादी को इस दौर का मीर कहा है क्योंकि मीर तक के मीर तो 1723 ईस्वी में पैदा हुए और शाद अजीम आबादी 1846। तो उस दौर के मीर तक के मीर और तो शाद अजीम आबादी को इस दौर का मीर तक के मीर सैयद सुलेमान नदवी ने कहा है। नूरुल हसन नकवी ने शाद को दबिस्तान अजीमाबाद की आबरू कहा है। तो ये दबिस्तान ये अजीमाबाद में पैदा हुए, पटना में है जो। तो नूरुल हसन नकवी ने शाद अजीमाबादी को दबिस्तान अजीमाबाद की आबरू कहा है क्योंकि उन्होंने बहुत ही मकबूलियत हासिल कर ली थी। इसलिए ऐसे ही तो किसी को कहा नहीं जाता, कुछ इन्होंने करके दिखाया तभी इनको दबिस्तान अजीमाबाद की आबरू कहा गया। सबसे पहला स्वाना उमरी गालिब ने लिखी। सबसे पहली स्वाना उमरी गालिब ने लिखी। पहली स्वाना हयात सैदी ने लिखी। सबसे पहले स्वाना उमरी गालिब ने लिखी। पहली स्वाना हयात सैदी ने। हयात अब शाद अजीम आबादी की तसानीफ देखिए।
حیات فریاد، کیونکہ شاہ الفت حسین فریاد سعد عظیم آبادی کے استاد تھے، تو اس لیے انہوں نے سعد عظیم آبادی نے فریاد کے اوپر، استاد کے اوپر ایک کتاب لکھی جس کا نام حیات فریاد رکھا۔ یہ کتاب سعد کے استاد سید شاہ الفت حسین فریاد کی سوانح عمری ہے جو سعد نے لکھی تھی۔ یہ ایک سوانح عمری ہے، حیات فریاد۔ نغمہ الہام سعد کی غزلوں کا دیوان ہے جسے ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے 1928 عیسوی میں مرتب کیا تھا۔ 1927 عیسوی میں سعد عظیم آبادی کی وفات ہوئی تھی اور ان کے شاگرد تھے کس کے؟ سعد عظیم آبادی کے، جنہوں نے 1928 عیسوی میں نغمہ الہام کو مرتب کیا تھا۔ تو ان تصانیف یاد رکھیں، یہ سعد عظیم آبادی کے حیات فریاد، نغمہ الہام۔ سعد نے کل 8 مثنویاں لکھی ہیں، ان مثنویوں کو نام ضرور یاد رکھیں۔ نالہ شاد یہ ایک مختصر اور عشقیہ مثنوی ہے۔ نالہ شاد یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے۔ دوسرا نغمہ جان افزا، نغمہ جان افزا، یاد حبیب، چشمہ کوثر، سمرہ زندگی، فغان دلکش، نالہ دلکش۔ نوید ہند، نوید ہند بعد میں یہ مثنوی مادر ہند کے نام سے شائع ہوئی۔ نوید ہند یہ بعد میں مثنوی مادر ہند کے نام سے شائع ہوئی۔ صورت الخیال یہ ایک ناول ہے جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ صورت الخیال یہ سعد عظیم آبادی کا ناول ہے جس میں 3 جلدیں ہیں۔ صورت الخیال، حیۃ المقال اور حلیۃ الکمال۔ اب کچھ اہم مشہور اشعار دیکھیے جو سعد عظیم آبادی کے ہیں۔ اشعار دیکھیے، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ یہ کئی بار پوچھا بھی جا چکا ہے UGC نیٹ میں کہ یہ شعر کس کا ہے، تو یاد رکھیں یہ سعد عظیم آبادی کا ہے۔ یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں ملنے کو نہیں نایاب ہیں ہم، ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں ملنے کو نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم اے ہم نفساں وہ خواب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم۔ دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ اب بھی ایک عمر پہ جینے کا نہ انداز آیا، اب بھی ایک عمر یہ جینے کا نہ انداز آیا، زندگی چھوڑ دے پیچھا میں باز آیا، لے کر خود پیر مغاں ہاتھ میں مینا آیا، لے کر خود پیر مغاں ہاتھ میں مینا آیا، میں کشوں شرم کی اس پر بھی نہ پینا آیا، میں کشوں شرم کی اس پر بھی نہ پینا آیا۔ یہ ان کے مشہور اشعار ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ قصیدہ تضحیک روزگار کا دوسرا نام کیا ہے؟ در ہجو اسب۔ اس قصیدے والی ویڈیو میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ در ہجو اسب کس کا نام ہے، تو تضحیک روزگار کا۔ تضحیک روزگار کس کا قصیدہ ہے؟ تو سعد عظیم آبادی کا۔ اور اس میں کس کی تباہی کا ذکر ہے؟ تو دہلی کی۔ دوسرا نام یاد رکھیں، در ہجو اسب۔ قصیدہ تضحیک روزگار میں دہلی شہر کی بدحالی کا ذکر ہے۔ قصیدہ تضحیک روزگار کے بانی مرزا محمد رفیع سودا ہیں۔ جب قطع کی مسافت کس کا مشہور مرثیہ ہے؟ تو یہ میر انیس کا ہے، جب قطع کی مسافت۔ مرثیہ غالب کو حالی نے لکھا، مرثیہ غالب کو کس نے لکھا؟ حالی نے لکھا۔ شاعری میں سب سے قدیم صنف قصیدہ۔ قصیدہ کو تصور کیا جاتا ہے
इल्मुल इस्नाफ भी कहा जाता है इसको, कसीदा को इल्मुल इस्नाफ। सहरुल बयान के मायने जादू बयानी। कई बार पूछा गया है कि सहरुल बयान के मायने क्या है, तो एक बार मैंने वो मसनवी वाली वीडियो में भी बताया था, हमने पढ़ा था कि मीर हसन की मसनवी बहुत ही मशहूर मसनवी है सहरुल बयान। उसके किरदारों के बारे में, उसके बारे में पढ़ा था, तो उसमें मायने मैंने बताया भी था कि सहरुल बयान, सहर यानी जादू। सहर यहाँ उसमें एक बार क्वेश्चन में आया था, तो उसमें सुबह का जादू या सुबह का बयान इस तरह से भी था। तो सहर देखकर आप सुबह की तरफ न जाएं। सहर यानी सहर का मायने होता है जादू, और बयान का मतलब हो गया बयान ही, तो सहर उल बयान यानी जादू बयानी। मर्सिया को मुसद्दस के फार्म में लिखने का रिवाज किसने शुरू किया, तो सौदा ने। अब आप सोचते होंगे कि मर्सिया तो मीर अनीस, मीर जमीर, मीर खलीक, मीर दबीर इन्होंने लिखा, सौदा कहाँ से आ गए। तो सबसे पहले रिवाज सौदा ने ही शुरू किया था, याद रखें। ऑप्शन में देखकर अनीस दबीर की तरफ नहीं जाना है। अगर पूछा जाए कि मर्सिया को मुसद्दस के फार्म में किसने रिवाज दिया, तो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने, याद रखें। और सहरुल बयान ख़ास तौर पर जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो हम देखते हैं, हाँ हमें याद है, और हम अक्सर उन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं और हमसे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जितनी भी छोटी छोटी बातें उनको डिटेल से पढ़ना है, अच्छे से याद रखना है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि ये होगा, ऐसे नहीं, डायरेक्ट देखते ही आंसर आ जाए, हाँ इसलिए हमने पढ़ा था और इसका आंसर ये होगा। तो ऐसे पढ़ें सहर उल बयान, तो जादू बयानी। सुबह का जादू ऑप्शन में अगर आए तो उसकी तरफ नहीं जाना है। सहर यानी जादू, जादू बयानी। और मर्सिया को मुसद्दस के फार्म में लिखने का रिवाज सौदा ने शुरू किया था। और इसके अगर पूछा जाए कि मर्सिया की अज़ाई तरकीबी किसने मुतमईन किए, तो मीर जमीर ने, जो मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद थे। तो ये याद रखें। आज सादा जी मवादी को हमने पढ़ लिया है, उनके तसानीफ। और हाँ, ये रह गया 6 मजमूए कलाम। सादा जी मवादी के 6 मजमूए कलाम देखिए। कलाम शाद, मेखाना इल्हाम, कलाम और सरह कलाम, बाद इरफां, जबोर इरफां और लम्आत शाद, याद रखेंगे। सादा जी मवादी के 6 मजमूए कलाम हैं। तो ख़ास तौर पर इनका असल नाम सैयद अली मोहम्मद और नज़ीर अकबराबादी का सैयद वली मोहम्मद है, और सादा जी मवादी का सैयद अली मोहम्मद। इनकी पैदाइश 1846 ईस्वी में, वफ़ात 1927 ईस्वी में, और 1892 ईस्वी में अंग्रेज़ी हुकूमत ने खान बहादुर का लक़ब दिया था। और इनके उस्ताद शाह उल्फत हुसैन फ़रियाद, जिन पर इन्होंने हयात फ़रियाद नाम से इनकी स्वानो उमरी लिखी है, और नगमा इल्हाम, मेखाना इल्हाम ये इन्हीं की है। तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कोशिश करते रहें, इंशाअल्लाह एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।